किसी ने बहुत खूब कहा है, परोपकार से प्राप्त हुआ पुण्य सैकड़ों यज्ञ द्वारा किया गया प्राप्त हुआ पुण्य से भी अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए दोस्तों, जीवन के अंदर मन से, वचन से, कर्म से, प्राणों से हर व्यक्ति का सदा भला करो। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कुछ समय पुरानी बात है कि एक रेस्टोरेंट था, बहुत चलता था। सवेरे से शाम वहां लोगों की भीड़ लगी रहती थी। दोस्तों, वहां पर कई लोग काम करते थे, लेकिन एक बैरा जो था, एक वेटर जो था, वो कई दिनों से एक बात को देख रहा था। उसने शाम को जब सब काम खत्म हुआ, अपने मालिक के पास वो गया और जाकर उससे बोला कि जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो उसने कहा बोलो। उसने कहा मैं देखता हूँ कि इस रेस्टोरेंट के अंदर एक भिखारी जो है वो रोज रात को छुप कर आता है और आकर यहाँ पर इस भीड़ के अंदर भोजन करके चला जाता है और किसी को भी पता नहीं लगने देता और बिना पैसे दिए चला जाता है। मैं कई दिनों से देख रहा हूं, लेकिन इस भीड़ में हम उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। आप जरा इस पर गौर फरमाइएगा। तो जैसे ही उसने ऐसा कहा तो उसका मालिक जो है वो देखकर उसे मुस्कुराने लगा। उसने कहा ठीक है। दोस्तों, बात आई गई सी हो गई। हफ्ता बीत गया। फिर पुनः वो वेटर एक दिन अपने मालिक के पास आया और कहा कि जी मैं आपको पुनः ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि अब तो कई हफ्ते बीत गए हैं और वो भिखारी जो है मैं देख रहा हूँ छुप कर रोज यहाँ पर आता है और आकर भोजन करके चला जाता है। आपको जरूर कुछ करना चाहिए, ऐसे तो हमको नुकसान होगा। तो उसका मालिक जो है वो मुस्कुराने लगा। उसने कहा ठीक है, तुम अभी काम करो, जब सब काम समाप्त हो जाएगा तो शाम को मेरे पास आना। दोस्तों, जब सब काम समाप्त हो गया, रात को जब सबके जाने का समय हुआ तो उस मालिक ने सब लोगों को वहां पर बुला लिया और उस लड़के को भी बुलाया और कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुमने जो मुझे बात बताई वो तो मुझे कई हफ्तों से मालूम है। मैं भी जानता हूँ कि वो भिखारी यहाँ पर रोज आता है और छुप कर भोजन खाकर बिना पैसे दिए चला जाता है। और सच बताऊं तो ये बात तुम्हें ही नहीं, इस रेस्टोरेंट के बहुत सारे लोगों को मालूम है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें और भी बताता हूँ, वो भिखारी मेरे ही घर के पास एक कोने में रहता है और जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ सवेरे सवेरे अपने स्थान के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, तो वो भिखारी रोज पूजा कर रहा होता है, भगवान को याद कर रहा होता है। और जानते हो वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि हे भगवान, इस रेस्टोरेंट के अंदर इतनी भीड़ कर देना कि जब मैं जाऊं तो किसी को पता भी नहीं लगे कि मैंने यहाँ पर भोजन खाया है और मैं बिना पैसे दिए यहाँ से निकल जाऊं। तो मैं जब उसकी बात सुनता हूँ तो मैं मुस्कुराकर वहां से चला जाता हूँ और मुझे लगता है कि शायद उसी की दुआओं के कारण मेरे रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ रहती है, सवेरे से शाम तक हमको फुर्सत नहीं मिलती कि वो व्यक्ति जो शाम को आता भी है तो चुपचाप भोजन करके चला जाता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उसे टोकूंगा तो उसकी दुआएं खत्म हो जाएंगी और शायद उसकी दिल से जो दुआएं निकलती हैं उसी कारण मेरे इस रेस्टोरेंट की इतनी बरकत हो रही है, इतनी प्रगति हो रही है। तो मैं उसे कुछ भी नहीं कहता हूँ। एक पल का भोजन जब मैं उसे देता हूं तो शायद उसके परोपकार का, उसके दुआओं का हिसाब भी मैं उसकी तरफ नहीं कर सकता हूं। जैसे ही सबने ये सुना तो सबकी आंखें नम हो गई और सबके मन जो है बड़े प्यार से, श्रद्धा से अपने मालिक के प्रति झुक गए। दोस्तों, उनके मालिक ने यह भी कहा कि देखो, हमको तो परमात्मा का दिया हुआ इतना सब कुछ है, लेकिन अगर इतने हजारों लोगों में कुछ गरीब लोग आकर हमारे पास भोजन करके जाते हैं तो ये भी हमारे और हमारे रेस्टोरेंट को, हम सब के लिए दुआओं इकट्ठा करने का एक माध्यम बन जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी यही सत्य है। जब भी हम कहीं जाते हैं या कोई हमसे पूछता है कि कैसा चल रहा है तो हम हमेशा यही कहते हैं कि आपकी दुआओं से चल रहे हैं। दोस्तों, हमारा जीवन और हमारा जीवन जीने की जो कला है वो दूसरों की दुआओं के द्वारा ही चलती है। दोस्तों, जब हम किसी आत्मा का, किसी व्यक्ति का दिल से भला करते हैं तो हम उससे बदले में केवल स्थूल धन नहीं प्राप्त करते, उसके मन से निकली हुई, उसके दिल से निकली हुई, सच्चे मन से प्राप्त हुई जो दुआएं निकलती हैं दोस्तों, वो हमारे मन को, हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती हैं। यही सच्चा परोपकार है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में धन के साथ साथ दुआओं के खजाने को भी बढ़ा लेते हैं तो हमारा जीवन अद्भुत बन जाता है, हमारा जीवन अतुल्य बन जाता है और हर पल जीवन में हमें सफलता सहज रूप से दोस्तों प्राप्त होती है। इसलिए जरूर अपने जीवन में परोपकार करना सीखें। गरीब आत्माओं का, गरीब लोगों का, वृद्ध लोगों का, जरूरतमंद लोगों का,
जिन लोगों को इस जिंदगी में जरूरत है दोस्तों, आज परमात्मा ने अगर हमको कुछ शक्ति दी है, हमको क्षमता दी है, तो अपने तन मन धन से उन व्यक्तियों का सदा भला करें। उनकी प्राप्त हुई दिल से दुआएं हमें जीवन में केवल आगे बढ़ाने के लिए नहीं, हमें उड़ाने के लिए भी दोस्तों निमित्त बन जाएंगी। दुआओं की शक्ति अद्भुत होती है। दोस्तों, आज से जरूर प्रण करें कि रोज हमें कुछ ना कुछ लोगों को दिल से, मन से, तन मन धन से दोस्तों उनके ऊपर परोपकार जरूर करना है। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।